फैले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। रजा, जब आपको पता था कि अम्मी अब्बू नीचे आए हुए हैं, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं आए? सवाल के बजाय सवाल ना पूछा करो, जो पूछा उसका जवाब दो। क्या करने आए थे वो यहाँ पर? कशफ की शादी तय हो गई है, उसी का इनविटेशन देने आए थे। लेकिन रजा, आंटी ने जाने से साफ इनकार कर दिया है और वो मुझे भी जाने की परमिशन नहीं दे रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, अगर अम्मी ने मना किया तो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। लेकिन रजा, मेरी एक ही बहन है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी शादी में शरीक ना हूं? आखिर आप लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? प्लीज अब ये इमोशनल हीरोइन बन के ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? चलो तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ। अगर अपनी बहन की शादी अटेंड करना अपनी शादी बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो ज़रूर जाओ। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बाद में मुझसे शिकायत ना करना। अरे कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे वो सायरा को रोक सकते हैं उसकी बहन की शादी में शिरकत करने से? भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे राजी करूं उनको। रह रह कर सायरा का परेशान चेहरा मेरे आंखों के गिर्द घूम रहा है। कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। तुम अगर कहो तो मैं जाके बात करूं उनसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो मेरा ख्याल नहीं कर रहे तो आपका लिहाज कैसे करेंगे? अगर खामा खा उन्होंने कुछ कह दिया तो बदमज़गी हो जाएगी ना। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरा तो ख्याल है कि शमीम को अपनी दोस्त से बात करनी चाहिए। उसने करवाया था ये रिश्ता, गारंटी दी थी उन लोगों की, तो उसे चाहिए कि उनसे जाके बात करे। हमारी तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भाई साहब, वैसे जुलेखा ठीक कह रही है। शमीम और उसकी दोस्त ही इस मसले का हल निकाल सकती है। आपकी और मेरी बात को तो किसी खातिर में नहीं लाएंगे वो लोग। यूं अचानक कैसे आना हुआ? अरे बहुत दिन से सायरा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो आज मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था, सोचा ज़रा सायरा की खैर खैरियत ही मालूम कर लूँ। मुझे पता चला है कि आपने इनकार कर दिया है कि सायरा कशफ की शादी में शिरकत नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। असल में शमीम, मैं नहीं चाहती कि ऐसी लड़की से कोई भी ताल्लुक रखा जाए जिसके आशिकी के चर्चे सारे जमाने में मशहूर हैं। पता नहीं किन लोगों में फंसा दिया है शमसा ने। भाई सच पूछो तो मुझे तो अब तुम लोगों के पूरे खानदान पे शक होने लगा। वैसे मेरी भी बिल्कुल यही राय है आप लोगों के बारे में। आपके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये सब कुछ आपको जेब नहीं देता। जिन लोगों के घर में खुद शीशे लगे हुए हो ना, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। माना कि कशफ कमअकल है, नासमझ है, कम उम्र है और कम उम्र में ये सब बातें हो जाती हैं, मगर भाई आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। लड़कियों को आप क्या कहेंगी, आजकल तो शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों से छुपकर लड़कियों से अफेयर चलाते हैं, उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और लड़कियां बेचारियां उनके जाल में आ जाती हैं। अब ज़्यादा दूर क्यों जाएं, रज़ा को ही ले लीजिए।
इसकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। आपको तो मालूम होगा। कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं जानती थी आप इतने आराम से तो मानेंगी ही नहीं, लिहाजा मैं अपने साथ ये सबूत लेकर आई। मैंने तो अपनी आंखों से रजा को इस लड़की के साथ देखा है, और जिस अंदाज में देखा है वो तो आप भी देख सकते हैं। अब आप सोचें, खुदा ना खास्ता अगर मैं ये तस्वीर चचा जान को भेज दूं तो वो तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, यहाँ आकर सायरा को ले जाएंगे और यहाँ से लेकर ऐसे जाएंगे कि फिर दोबारा सायरा को कभी इस घर में नहीं भेजेंगे। सोचें आपकी कितनी बदनामी होगी। कोई शरीफ आदमी अपनी लड़की आपके दूसरे बेटे को नहीं देगा। कशफ, कशफ, कितनी प्यारी लग रही। अरे अरे बस बस, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, अभी रुखसती नहीं हुई है। कशफ इधर देखो। कशफ कुछ नहीं, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। कशफ इसलिए इमोशनल हो गई थी। मैं जानती हूँ कशफ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मुझे अम्मी ने बताया कि तुम क्यों इस शादी के लिए राजी हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे अपनी बहन पे बहुत फख्र है। मुझे फख्र है कशफ कि तुम मेरी बहन हो। तुम सच में बहुत बहादुर हो कशफ। ये जो इतना बड़ा फैसला तुमने अब्बू की जिंदगी के लिए लिया है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना कशफ, मैं कसम से ये ना कर पाती। ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत हौसला चाहिए। ये किसी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। नहीं आपकी, हम लड़कियां कहाँ आम होती हैं। ये हिम्मत, ये सब्र, ये हौसला, ये हमें पहले से मौजूद होता है। बस जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर लड़की बहुत स्पेशल होती है, आप खुद को ही देख लें। ये की वजह से आप अपने ससुराल वालों की कितनी बातें बर्दाश्त करती हैं। हिम्मत और हौसला तो आप में भी बहुत है। ठीक कह रही हो कशफ। हर लड़की, हर औरत जिस तरह अपना दर्द छुपाए अपने होठों पे मुस्कान सजाए फिरती है ना, वो बहुत खास होती है। लेकिन ये दुनिया वाले ना उनकी कदर नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं भी पता नहीं कहाँ ये बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम तैयार हो जाओ, अगर मैं थोड़ी देर और रही ना तुम्हारे साथ, तुम और रोने लग जाओगी। अरे प्लीज इसका जरा मेकअप देख लेना। थोड़ी देर बैठ जाएं। तुम तैयार हो जाओ, मैं जरा अम्मी को देख लूँ ना। कशफ बेचारी कब से अकेले सब मैनेज कर रही है। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल